जिस झोपड़ी में देवहूति को बिठाया तो कर्दम मुनि तो बैठ गए बाहर, और देवहूति जिस झोपड़ी के अंदर गई, जिस मकान में गई ना, अंदर जा करके देखा तो उसमें 50 बिल बने हुए हैं। चूहा रह रहा है, बिल्ली रह रही, चिड़िया रह रही, चींटी रह रहे, नेवला रह रहा है, सर्प रह रहे, अनेक प्रकार के जानवर उस घर में निवास कर रहे हैं। देवहूति ने पूछा कि स्वामी ये क्या है? तो कर्दम मुनि ने कह दिया कि देवी, इनने इस घर को अपना माना तो मैंने घर इनको रहने के लिए दे दिया, ले लो तुम रहो। अब रहने के लिए जगह दे दी। आप कहाँ रहते हो? कि जो आसन डला है ना, यहाँ मैं बैठता हूँ। देवहूति बड़ी प्रसन्न हो गई। उसके बाद में समय आया तो देवहूति ने बाहर जा करके देखा तो एक सरोवर में हिरण पानी पी रही, शेर पानी पी रहा है, उधर हाथी है, गौ माता है, बैल है, सभी जानवर जल पी रहे हैं। देवहूति ने कहा कि मेरे पति तो इतने तपस्या वाले हैं कि जिसको बैर है वो वहीं बैठे। शेर को हिरण से डर है, हिरण को लग रहा है ना शेर से डर। हाथी बैठा है, बैल बैठे, सब एक दूसरे के पूरक हैं, पर सब एक साथ बैठे हुए हैं, जल पी रहे हैं। देवहूति बात कर रही थी, कर्दम मुनि की समाधि लग गई। कितने वर्ष? 40 वर्ष हो गए। देवहूति ने सेवा करी। एक पत्नी का दायित्व रहता है पति की सेवा करने का। देवहूति ने 40 वर्ष तक सेवा करी, और जब 40 वर्ष तक सेवा करी तो कर्दम मुनि की आंखें खुली। कर्दम मुनि ने पूछा, देवी आप कौन हो? तो देवहूति ने जाकर के ज्ञान का उपदेश यानी कि अपना पूरा परिचय बताया। फिर कर्दम मुनि ने क्या कहा देवहूति से कि देवी आप अपने पिता के घर चली जाती, आप अपने पिता के घर चली जाती ना। तो देवहूति ने कहा कि पिता ने जब हमारे हाथ पीले कर दिए तो हमारा तो कन्यादान हो गया जाकर के। उस घर से हमारा रिश्ता कैसा रहा है? भाई बुलाए तो हम मायके चले जाएंगे, और अगर बहन ने याद किया है तो वहां चले जाएंगे। माता पिता हमें याद करेंगे तो हम मायके पहुंच जाएंगे, पर रहेंगे कितने? मेहमान बन के जाएंगे, और मेहमान बन के वापस हम हमारे घर आ जाएंगे। कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हुए। देवहूति का हाथ पकड़ा, एक सरोवर में डुबकी लगाई, और डुबकी लगा करके जैसे ही डुबकी लगाई तो देवहूति हो गई 16 वर्ष की, और कर्दम मुनि हो गए 21 वर्ष के हो गए जाकर के। बोले कर्दम भगवान की इधर ऐसा सबका प्रभाव पड़ा। महल बनाया सुंदर, उसमें सुंदर महल में रहने लगे। एक कन्या हुई, 2 हुई, ऐसे करते करते कर्दम मुनि के यहाँ 9 कन्या हो गई। एक बालक की बात थी ना, 9 कन्या हो गई। कर्दम मुनि ने कहा प्रभु अब तो 9 हो गई हैं, अब कब आओगे? तो भगवान ने कह दिया कि 10वें नंबर में मेरा ही अवतार है। बोले कपिल भगवान की जय हो। भग भी नहीं सके।